हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने आपको ग्रिग्नार एजेंट से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बताया था। उससे पहले मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बताया था। सम क्वेश्चंस of hydroboration oxidation and oxymercuration demercuration। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें ए एंड बी बताना है। ए एंड बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए फर्स्ट ए देखेंगे आप तो इनमें कौन सी रिएक्शन हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और मैंने कई बार आपको बताया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वाटर ऐड करेंगे। डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना है तो वाटर ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग नहीं होता है। सिंपल आप कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए इसमें क्या करिए, वाटर ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, OH माइनस कहां पर आएगा, जिस कार्बन पर लेस नंबर कार्बन होंगे तो इस कार्बन पर आएगा क्या, OH, बाकी H यहां पर आएगा तो ये बन गया। ओके, बी में देखिए, बी रिएक्शन में सिंपल आप कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन है बी प्रोडक्ट में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है डायरेक्ट, तो वाटर ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स इस रिएक्टेंट पे ऐड लगाएंगे, ऐड करेंगे, आप वाटर ऐड करेंगे तो नेगेटिव आयन किस कार्बन पर जाएगा, मतलब OH माइनस, जिस कार्बन पर मोर नंबर हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन में, तो यहां पर आएगा OH, यहां पर H आएगा और आपका प्रोडक्ट ये हुआ। आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम लोग। मर्क्यूरिक एसिटेट THF NaBH4 बेसिक मीडियम में दिया गया। सिंपल आप कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बोलिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। तो यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, वाटर ऐड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। और यहां पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, OH ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ, देखिए ये कार्बन हुआ, यहां पर क्या हो जाएगा CH2, इस कार्बन पे कितना होगा हाइड्रोजन 1 हुआ, तो यहां पर क्या आएगा OH माइनस आएगा, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ वाटर ऐड करेंगे इसमें, तो इस कार्बन पर क्या आएगा OH, और आप कह सकते हैं ऊपर वाले कार्बन पर क्या आएगा H, तो ये क्या है रियल में CH3। अब देखिए सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा एल्कोहल है, उस एल्कोहल दिस कार्बन, सिंपल आप कह सकते हैं सेकेंडरी, और ये कौन सा हुआ प्राइमरी। और क्या दिया गया यहां पर देखिए, जल्दी बोलिए, सिंपल एडजस्ट, ये देखिए इन फ्रंट कार्बन पर क्या आ रहे हैं, OH आ रहे हैं, ये तुरंत क्या कर देंगे, वाटर रिलीज कर देंगे। ओके, ये इस तरह से आप कह सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा OH, और ये आप कह सकते हैं H, तो क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी बोलो, ये ऑक्सीजन हुआ। आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर हुआ। फर्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल्स। देन सिंपल आप कह सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक एसिटेट है, तो सिंपल आप कह सकते हैं उसकी प्रेजेंस में देखिए जो कार्बन दिए गए, कार्बन पर क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, नियरेस्ट कार्बन है, सिंपल ये कह सकते हैं वाटर रिलीज हो जाएगा, और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE नीट एडवांस में भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं
जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH, एक्वस NaOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट यूज करेंगे आप। ऑलरेडी हो चुका है रिएक्शन। इसके बाद मैंने आपको बताया एल्कीन से, एल्कीन बताया हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। एक और स्टेप इसमें बताया एल्कीन की रिएक्शन करेंगे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, बन जाएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉइल करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन सल्फेट क्या निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कह सकते हो उस जगह उस पोजीशन का उस कार्बन पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये इस तरह से एल्कोहल है। इसके बाद मैंने पिछले क्लास में आपको बताया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैंने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे आप किससे, कार्बोनिल कंपाउंड्स और इपॉक्सी कंपाउंड से। तो वहां पर आप कह सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट मैंने बताया उसमें फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो वहां पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो सिंपल आप बोल सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बाकी आप कह सकते हैं कीटोन्स, कोई भी कीटोन्स हो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक कोई भी कीटोन्स हो, रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन आप कह सकते हैं टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में। और रिएक्शन कराया फॉर्मल्डिहाइड का कराया, बाकी मैंने एसिटाल्डिहाइड से कराया। और इपॉक्सी, इपॉक्सी को बोलते हैं ऑक्सीरेन। सिंपल आप कह सकते हैं कोई भी एल्काइल ग्रुप ना हो, 2 कार्बन का इपॉक्सी होगा तो बनाएगा फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी एल्कोहल। अगर उसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा तो आप कह सकते हैं वहां पर क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। वो रिएक्शन में बता रहा हूं। यस, एसिटाल्डिहाइड से कराए, बाकी कोई एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड हो तो सिंपल क्या बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। इपॉक्सी की बात करेंगे, इपॉक्सी की रिएक्शन करेंगे आप, देखिए ये एल्काइल लगा हुआ है और ये आप कह सकते हैं इपॉक्सी हुआ। इपॉक्सी की रिएक्शन करेंगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इपॉक्सी इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखिए एक तो दिया गया है CH2CH, यहां पर ये CH3 हुआ। सिंपल आप कह सकते हैं स्टेरिक एंट्रेंस वर्क करेगा। स्टेरिक एंट्रेंस क्या होता है बेटा, सिंपल आप कह सकते जिस साइड पर बल्की ग्रुप होगा वहां पर स्टेरिक एंट्रेंस वर्क करेगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक आप नहीं कर सकते, कौन सा करेंगे, ये वाला बॉन्ड। जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पर, तो इस पर कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस, और इस कार्बन पर प्लस आएगा। बताया था मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह से ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। अपोजिट आयन ऐड कर दीजिए,
CH2 R CH CH3O MgX। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब H प्लस OH माइनस ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा RCH2 CH CH3OH प्लस MgX OH। दिस एल्कोहल इज सेकेंडरी एल्कोहल। ऑलरेडी मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बताया सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, इपॉक्सी में क्या हो, साइक्लिक इपॉक्सी में एक एल्काइल ग्रुप होगा तो क्या बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। आर की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं, कुछ भी हो सकती है, कोई भी 1 कार्बन 2 3 4 फिनाइल भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये इस तरह से लिया मैंने, आर की वैल्यू लिया CH3MgCl। ड्राईथर की प्रेजेंस। फर्स्ट स्टेप, कोई भी रिएक्शन आप याद करना है, समझना है, तो सबसे पहले क्या करिए, रिएक्टेंट में बॉन्ड फिजन करिए। देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। मेटल पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो भी बताया था क्यों, ENC की वैल्यू क्या होती है, कम। यहां पर देखिए स्टेरिक एंगल वर्क करेगा क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, माइनस प्लस अपोजिट एंड CH3 CH2 MgCl CH CH3। ठीक है, ध्यान से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब तो क्या आ गया CH3 आया, चलिए बोलिए 1 2 3, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर क्या आया, देखिए सिंपल आपके CH3 ग्रुप ये आया माइनस, और यहां पर क्या है, ये बॉन्ड यहां पर आ गया तो क्या हो गया O CH3 CH2 CHO MgCl and CH3। then hydrolyze, और हाइड्रोलाइज मतलब क्या हुआ, मींस वाटर ऐड करेंगे एच डी मीडियम प्लस माइनस वाटर ब्रेक इन H प्लस OH माइनस CH3 CH2 CH CH3OH plus MgCl OH, and this alcohol is 2 degree alcohol। क्लियर हुआ, formaldehyde react with Grignard agent and hydrolyze to form primary alcohol। simple epoxy react with Grignard agent and hydrolyze to form primary alcohol। except formaldehyde, all aldehydes are react with Grignard agent in presence of dry ether and hydrolyze to form secondary alcohol, and one alkyl groups epoxy react with Grignard agent in presence of dry ether and hydrolyze to form secondary alcohol। ऑलरेडी रिएक्शन दिया मैंने, विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। क्लियर, 2 हो गई रिएक्शंस, फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड अदर एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट लास्ट यहां पर है कीटोन्स। कीटोन्स की रिएक्शन
कीटोन्स की रिएक्शन हम लोग करेंगे ग्रिग्नार एजेंट से, कीटोन्स की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार एजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां पर टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। टर्सरी एल्कोहल्स आर फॉर्म। कोई भी कीटोन्स ले सकते हैं, साइक्लिक भी, नॉन साइक्लिक। फर्स्ट कीटोन CH3OCH3, ग्रिग्नार एजेंट RMgX, dry ether, presence of dry ether, bond, first step is bond fission, positive negative electromagnetic effect is applicable, then oxygen gain negative charge and carbon gain positive charge, then opposite ions are joined, CH3C OMgX CH3 then are joined with this carbon. In this compound, magnesium and oxygen has high more electronegative, so magnesium acquire positive charge and oxygen acquire negative charge. Then hydrolyze. Hydrolyze means addition of water, oxygen accept H plus ion because oxygen has negative charge. Magnesium halide accept OH because magnesium has positive charge, and this alcohol is 3-degree alcohol because OH jointed carbon has 3 other carbons, या OH jointed carbon joined with 3 other carbons. Okay, R की वैल्यू यहाँ ले लिया जाए, सिंपल CH3 CH2 प्लस CH3 MgCl, dry ether. First step is bond fission and in ketone applicable of electromeric effect, then opposite ion becomes joined OMgCl CH3 CH3. Then last step is hydrolyze. CH3 CH2 OH CH3 CH3 and side product is MgClOH. इस तरह से कीटोन्स बोल सकते हैं, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं बेटा साइक्लिक का कीटोन्स का। साइक्लिक कीटोन्स इज दिस साइक्लोहेक्सेनॉन, रिएक्शन करेंगे बेटा C2H5 ले यहाँ पर MgCl, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, हो सकता है Br भी है, Br ले लिया, ड्राई ईथर, फर्स्ट स्टेप इज बॉन्ड फिशन, यस कीटोन्स में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, magnesium acquire positive charge because metals do not acquire bond electron. OMgBr C2H5. Okay, then hydrolyze, positive negative water is break OH minus H plus
OH C2H5OH plus MgBrOH. This alcohol is 3-degree alcohol because OH jointed carbon joined with 3 other carbons. C2H5 is break, CH2 CH3. Then we say that ketones react with Grignard reagent in presence of dry ether and hydrolyze to form tertiary alcohol. इसी में बताया मैंने इपॉक्सी जिससे 2 एल्काइल ज्वाइन होते हैं। ये देखिए 1,2 alkyl group. Okay, react with RMgX dry ether presence. देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसमें बेटा? सिंपल स्टेरिक हैंड ट्रांसफर करेगा। जिस साइड पर क्या होगा बल्कि ग्रुप लगे होंगे वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? दिस बॉन्ड इज ब्रेक and oxygen acquire minus charge and oxygen jointed carbon acquire positive charge and Grignard reagent magnesium acquire positive charge, alkyl group acquire negative charge. Then opposite ions are joined, CH2 C CH3 CH3 O MgX. In MgX, oxygen acquire negative charge because oxygen is more electronegative and magnesium acquire positive charge because magnesium is more electropositive matter. CH2 COH CH3 plus MgXOH and this alcohol is 3-degree alcohol. If in this reaction CH3 कह सकते हैं C2H5 CH3MgBr dry ether positive negative. This bond is break, oxygen acquire with negative charge and carbon acquire positive charge, oxygen jointed carbon. Opposite ion will be joined CH3 C2H5 O MgBr. Then hydrolyze CH3 CH2 COH CH3 C2H5 plus MgBrOH. क्लियर हुआ? ओनली फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, बाकी अदर एल्डिहाइड्स रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स होंगे तो टर्सरी अल्कोहल। इपॉक्सी की बात करेंगे तो नॉर्मल 2 कार्बन का इपॉक्सी होगा तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल एंड 1 एल्काइल ज्वाइंट होगा कार्बन पर तो आप कह सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोलिसिस सभी में होगा, कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और 2 एल्काइल ज्वाइंट होंगे तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी में अगले क्लास में पढ़ेंगे आप अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे,
सिंपल आप कह सकते हो वहां भी क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन 1,2 एडिशन देगा एल्डिहाइड एंड 1,4 एडिशन देगा कीटोन्स। वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।